हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टोमा। आज जो हमारा एक वीडियो है वो वीडियो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। जो भी मैंने कुछ पढ़ाया था टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री में, जैसे एक टॉपिक मैंने करवाया था, है ना। समय नहीं रहने की वजह से मैं थोड़ा वो डिले हो गया इन सब में, लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ दिन पे वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूँ। तो ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे है। जो भी मैंने पढ़ाया था, जो भी टॉपिक है, उसमें से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, आपको दिखेगा कि क्वेश्चन कहीं, है ना, उससे जितना मैंने पढ़ा है उससे कहीं लो लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, तो उसी में से सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आपसे, लगभग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इस लेक्चर के अगर PDF चाहिए तो यहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिंक दिख रहा है, स्टडी स्टोमा 16, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। PDF में एक और भी सुविधा है, यहाँ पे आप इन सब जो भी लिंक यहाँ दिया हुआ है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, आपका यूट्यूब है, जिस पे क्लिक करिएगा ये लिंक आपको डायरेक्ट उसी जो है वो इंटरफेस पे ले जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे क्लिक करेंगे आपका यूट्यूब खुल जाएगा, वही वाला सारा खुल जाएगा मेरा, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और सब कुछ देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपके डेफिनेटली, चाहे आप ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। स्टेट PCS तक के जो है वो आपको जितना भी एग्जाम होंगे, सेंट्रल SSC रेलवे जो भी है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द बैटल ऑफ गोवा वाज फाउट। सॉरी, एक चीज़ और मैं बता दूं, अब जो हमारी PDF रहेगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगी, मतलब बाइलिंगुअल रहेगी, ठीक है। तो आपको कोई किसी को भी दिक्कत, ना ही इंग्लिश वाले को दिक्कत होगी, ना ही हिंदी वाले को दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द बैटल ऑफ गोवा वाज फाउट, है ना, ठीक है। तो गोवा का जो लड़ाई है वो किसके बीच लड़ा गया था, है ना। हाँ सॉरी, पूछ रहा है कि कहाँ कब लड़ा गया था ना, कब लड़ा गया था। तो 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में जो है गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। और ये पुर्तगालियों ने लड़ी थी, ठीक है, पुर्तगालियों ने। और 1505 यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है, 1505। 1505 में याद रखिए कि जो पोर्टुगीज थे, जो पुर्तगाली थे, उन्होंने श्रीलंका का डिस्कवर किया था, ठीक है, श्रीलंका को खोजा था, श्रीलंका को, ठीक है। और 1515 में आपको याद रखना है कि 1515 में पुर्तगालियों ने हरमूज, ठीक है, हरमूज को हरमूज को जीता था, ठीक है, हरमूज को जीता था, है ना, हरमूज को जीता था 1515 में। एक यहीं पे याद, एक और याद रख लीजिए डेट कि 1511 में जो है आपको इन्होंने, पुर्तगालियों ने क्या जीता था, मलक्का। और यहाँ पे देखिए गोवा आपको हो गया, ठीक है, गोवा को भी जीता था, मलक्का जीता इन्होंने 1511 में, 1515 में हरमूज को जीता था, ठीक है, हरमूज को जीता था। और ये याद रखिए कि इन्होंने जो है वो लाल सागर जो है, लाल सागर पर जो ट्रेड होता था, है ना, उसमें अदन पर भी इन्होंने जो है, अदन एक जगह है, उस पर भी इन्होंने जो है कंट्रोल करने का कोशिश किया, लेकिन वह कंट्रोल नहीं कर पाया। अगर अदन पर कंट्रोल कर लेता तो लाल सागर पर जो भी ट्रेड होता था उस पर इन लोगों का कंट्रोल हो जाता, क्योंकि वो अदन जो था वो एक तरह से कह सकते हैं कि नियंत्रण की कुंजी थी, है ना, अदन जो है लाल सागर पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वायसराय ऑफ द पोर्टुगीज गवर्नमेंट इन इंडिया वाज। देखिए भारत में पुर्तगाली सरकार का जो प्रथम वायसराय था वो कौन था। तो आपको याद रखना है कि जो वो फर्स्ट जो गवर्नमेंट था आपका, है ना, पुर्तगाली गवर्नमेंट का जो है फर्स्ट जो वायसराय था वो था, या गवर्नर था, आप याद रखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये कब से कब तक रहा था, ये 1500 आपका 1505 से लेकर के, अल्मीडा रहा था 1505 से लेकर के 1509 के बीच में। इसी की पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी ये इसकी थी, है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। नीले जल की नीति जो थी वो ब्लू वाटर पॉलिसी की थी। अब यहाँ पे और ऑप्शन दिया हुआ है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो था, इसका जो टाइम पीरियड था 1509 से लेकर के 1515 के बीच में था, ठीक है। इसने क्या दिया था, इसका कुछ जो है वो मानना था कि यहाँ पे अगर शासन करना है बेहतर तरीके से तो क्या करना है, तो यहाँ की स्त्री से विवाह करो, ठीक है, यहाँ की इंडियन जो वुमेन है उससे शादी करने का, ठीक है। सती प्रथा का इसलिए ये विरोधक भी थे, ठीक है, सती प्रथा का। और आपका एक और दिया हुआ नीनो डी कुन्हा जो है वो आपको, इसका जो है टाइमलाइन था 1529 से लेकर के 1529 से लेकर के 38 तक, ठीक है, 1529 से लेकर के 38 तक इसका टाइम पीरियड था। नीनो डी कुन्हा ने क्या किया ना, इसने जो हेडक्वार्टर पहले कोचीन था, ठीक है, जो पोर्टुगीज़ का जो हेडक्वार्टर था वो कोचीन से इन्होंने क्या कर दिया, गोवा शिफ्ट कर दिया, गोवा परमानेंटली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक मिनट, पेन का कलर मैं चेंज कर लूँ।
देखिए, In 1498, he was the first European to sail from Africa and discover a new sea route from Europe to India. देखिए, कहता है कि 1498 में प्रथम यूरोपीय वह कौन था जो अफ्रीका से है ना, वो जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नए समुद्री मार्ग खोजा था। तो ये कौन किया था 1498 में? वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा ने जो है इसको भारत को समुद्री रूट से जो है वो खोजा था। ठीक है, तो वास्को डी गामा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वास्को डी गामा आपको कितना बार? 3 बार। ठीक है, ये 3 बार यहाँ पर आया था, भारत आया था। ठीक है, 1400 एक बार 1498 में आया था, एक बार 1502 में। ठीक है, 1502 में और एक बार 1524 में। 1524 में आखिरी बार रहा था। ये मैंने सब कुछ आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, तो वहाँ से भी आप लेक्चर को देखिए, वहाँ आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, फिर अभी अल्मीड़ा के बारे में मैंने आपको बता दिया, नीनो डू कुन्हा बता दिया और अल्बुकर्क के बारे में भी बता दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला स्थापित किया था? तो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन एस्टैब्लिश द फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया इन 1503? तो किसने किया था, किस यूरोपियन ने किया था पहला यूरोपियन जो है किला स्थापित किया था आपको? तो आपको किया था किसने? पुर्तगीज ने किया था, क्योंकि सबसे पहले तो यही आए थे ना, सबसे पहले यही आए थे। तो 1503 में जो है सो किला जो बनाया था वो इसी ने बनाया था। ठीक है, ये सब कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इन सबको जो है वो चूज किया। ठीक है, यहीं पे याद रख लीजिए, पोर्टुगीज का जो है ये किला की बात हो गई। और इसका जो फैक्ट्री था, मैंने आपको बताया था कि कोचीन में इन्होंने फैक्ट्री जो बनाया था, सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया था? कोचीन में फैक्ट्री बनाया था 1503 में। ठीक है, 1503 में बनाया था। और दूसरा कन्नूर में बनाया था। ठीक है, कन्नूर में। ठीक है, कन्नूर में बनाया था इसने जो है वो 1505 में। ठीक है, ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने का कोशिश किया था, इस्टेब्लिश करने का 1608 में। लेकिन 1608 में ये सूरत में करना चाहता था, तो जिसके जहांगीर के दरबार में कोर्ट में आया था विलियम हॉकिंस। ठीक है, लेकिन उसको जो है उस टाइम में सूरत में फैक्ट्री लगाने का जो है परमिशन नहीं मिला। 1611 में फिर जो है ब्रिटिश ने कहाँ पे लगाया? ये लगाया जो है ब्रिटिश ने लगाया 1611 में मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में लगाया। और 1613 में जब स्वाली का युद्ध हुआ, ठीक है, स्वाली का जब युद्ध होगा तब जो है इसने पुर्तगालियों को हरा दिया था वहाँ पे। ठीक है, स्वाली जो है सूरत के आसपास पड़ता है, तो वहाँ पे हरा दिया था इसने पुर्तगालियों को। इससे प्रभावित होकर के जहांगीर ने इसको सूरत में फैक्ट्री लगाने का अनुमति दिया। तो सूरत में कब फैक्ट्री लगाई? यही तो क्वेश्चन यहीं आपसे खेल जाएगा कि सूरत में पूछेगा, तो आपको सूरत में सेकंड फैक्ट्री लगाया था ये ब्रिटिश ने। ठीक है, फर्स्ट लगाया था मसूलीपट्टनम में। राइट, चलिए अब देख लीजिए थोड़ा सा अगर जो है इसके बारे में भी कि फ्रांस ने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाया था। तो फ्रांस ने अपनी फैक्ट्री जो लगाया था, तो फ्रांस ने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाया था? पहली जो लगाया था, ये आए कब थे? फ्रांस वाले जो आए थे, फ्रांसीसी आए थे ये 1664 में। और 1668 में जो है इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी सूरत में। जैसे आए ये 4 साल बाद फैक्ट्री लगाई 1668 में। और मसूलीपट्टनम में इन्होंने लगाया 1669 में। 1669 में इन्होंने लगाया मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी, एक डच बच गया है, डच के बारे में भी हम देख लेते हैं थोड़ा, है ना। डच ने अपनी फैक्ट्री लगाई थी पहली 1605 में। ठीक है, 1605 में लगाई। ये कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में हो गया। ठीक है, और इन्होंने दूसरी जो फैक्ट्री लगाई थी वो लगाई थी पेत्तोपोली में। ठीक है, पेत्तोपोली में लगाई थी, जिसे कहा जाता है निजाम, है ना, निजामपतम। ठीक है, निजामपतम, ये इसने लगाए थे डच ने 2 फैक्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन डिड द इंडियन आर्मी फ्री गोवा फ्रॉम द पोर्टुगीज? भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया या कब आज़ाद कराया? ठीक है, तो ये कब कराया था? 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑपरेशन विजय जो है चलाया था। उसके तहत जो है वो गोवा से पुर्तगालियों को, है ना, भागना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ दीज यूनियन टेरिटरी वाज अ पोर्टुगीज कॉलोनी टिल 1954? है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कौन सा जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जो 1954 तक जो है पुर्तगालियों का एक बस्ती रहा, है ना, वहाँ पे कॉलोनी रहा। तो कौन सा था? 1954 तक रहा। तो दादर एंड नगर हवेली जो था 1954 तक जो है वो आपका उसका कॉलोनी रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
द बैटल ऑफ बेदरा टुक प्लेस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए बेदरा का जो इम्पोर्टेंट एक तरह से कह सकते हैं कि वो था बैटल, तो वो किसके किसके बीच हुआ था, बेदरा का लड़ाई जो हुआ था डच और किसके बीच में, इंग्लिश के बीच में, डच और इंग्लिश के बीच में, ठीक है, डच और इंग्लिश। तो आपको दिया गया है ऑप्शन नीचे, डच और इंग्लिश के बीच में आपका हुआ था। बेदरा का लड़ाई हुआ कब था, ये वॉर जो हुआ था 1759 में, ठीक है, 1759 में जो है बेदरा का लड़ाई हुआ था, ठीक है, 1759 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द डायरकी सिस्टम ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बंगाल में जो है वो द्वैध शासन प्रणाली जो है वो कब समाप्त किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो कब किया था 1772 में, 1772 में, 1765 में शुरू किया था, ठीक है, 1765 में शुरू किया था और 1772 में इसने ये इसको समाप्त किया था, इसको किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने। और लगाया किसने था, क्लाइव ने लगाया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। 1765 दिया हुआ है, 1765 से याद रखिए, 1765 में इसको दीवानी अधिकार मिल गया था, मतलब सिविल राइट जो है बंगाल का, है ना, वो मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। 1773 में अपना रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। 1761 में पानीपत का जो है थर्ड बैटल हुआ था, पानीपत के तृतीय युद्ध हुए थे, ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। और 1761 में एक चीज़ और रख लीजिए याद कि ब्रिटिश इंडिया ने, एक मिनट, ब्रिटिश इंडिया ने यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है फ्रांसीसियों को, मतलब फ्रांसिस जो था, है ना, फ्रांसिस को जो है वो क्या किया था, वहाँ से पांडिचेरी को छीन लिया था, है ना, फ्रांस से जो है, फ्रांसीसियों से जो है पांडिचेरी, ठीक है, फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीन लिया, ठीक है, फ्रांसीसियों को पांडिचेरी जो है वहाँ से उन लोग को ले लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वर द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल ट्रांसफर टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए बंगाल की जो दीवानी अधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी को कब हस्तांतरित की थी। अभी मैंने आपको बताया कि बंगाल के जो दीवानी अधिकार है वो ईस्ट इंडिया को 1765 में ट्रांसफर की गई थी, जब 1764 में 1764 में बक्सर का बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तब, ठीक है, तब हुआ था, तब जो है ये इसको ट्रांसफर कर दिया गया था, ठीक है, 1765 में। अब बैटल ऑफ बक्सर हुआ किसके बीच था, क्या आपको मालूम है क्या, अगर मालूम है तो कमेंट में आप जरूर लिखिए, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर, एक तरफ थे इंग्लिश, है ना, दूसरी तरफ थे, इसमें थे मुगल बादशाह, है ना, मुगल बादशाह थे, है ना, मुगल शाह आलम, ठीक है, शाह आलम, ठीक है, शाह आलम सेकंड हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ अवध के नवाब, अवध के नवाब थे, ठीक है, और तीसरा जो थे वो बंगाल के नवाब, ठीक है, बंगाल के नवाब के बीच में। अगर नाम आपको मालूम है तो बिल्कुल बताइए, नहीं तो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो आपको भी बहुत सारा कुछ वो याद रहेगा। देखिए 1764 में अभी आपको मैंने बताया कि बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ वो 1764 में, और 1761 में अभी आपको मैंने बताया कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ठीक है, और फ्रांसीसियों से जो है वो पांडिचेरी को छीन लिया, है ना, तो वो आपका इंग्लिश ने, ठीक है, ब्रिटिश ने। इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर पांडिचेरी फ्रॉम द फ्रेंच। देखिए अभी मैंने आपको जैसे बताया कि 1761 में क्या हुआ, वो 1761 में ब्रिटिश ने जो है वो छीन लिया, ठीक है। 1687 में, 1687 याद करने से पहले आप 1668 याद रख लिए। 1668 वो साल है जब बम्बई, है ना, आपका बम्बई जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे मिला, क्योंकि जो चार्ल्स द्वितीय थे, है ना, चार्ल्स सेकंड जो थे, इंग्लैंड के राजकुमार थे, उनकी शादी हुई थी जो पोर्टुगीज़ जो क्वीन थी, है ना, पोर्टुगीज़ जो प्रिंसेस थी, क्वीन नहीं, प्रिंसेस जो थी, ठीक है, उससे शादी हुई थी कैथरीन से। तो कैथरीन जो पोर्टुगीज़ के किंग थे, उन्होंने दहेज के, डॉरी के तौर पे बम्बई को दे दिया, है ना, ब्रिटिश को, ठीक है, ब्रिटिश को। तो 1668 वो दिया था, कब था, 1661 में उनको दहेज में मिला, लेकिन 1668 में, 1668 में मात्र 10 पाउंड, ठीक है, मात्र 10 पाउंड किराए के लिए, मात्र 10 पाउंड जो है किराए में ये दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब दिया गया, ये दिया गया 1668 में। 1668 में जब इसको बम्बई मिल गया, तो बम्बई अब जब मिलने, एक मिनट जरा मैं इसको मिटा देता हूँ, जब 1668 में इसे बम्बई मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, फिर 1687 में, 1687 में इसे हेडक्वार्टर बना दिया गया, ठीक है, ब्रिटिश ने इसको, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको क्या किया, हेडक्वार्टर बना दिया, ठीक है, हेडक्वार्टर, इसको हेडक्वार्टर बना दिया गया, ठीक है, 1687 में, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which princely state was captured by the British on the pretext of misrule of the नवाब। देखिए अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने जो है आपको वो कुशासन का बहाना लगा करके, ठीक है, मिसरूल का बहाना लगा करके कब्जा कर लिया था। तो किस पे कब्जा किया था? अवध पे, ठीक है, अवध पे कब्जा किया था, ठीक है, अवध पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानदाबू की संधि, ठीक है, वैन बाय की कब हुई थी? वैन बाय द ट्रीटी ऑफ यानदाबू, ठीक है। तो यानदाबू की संधि कब हुई थी? तो आपकी हुई थी 1826 में। हुई किसके लिए थी? यानदाबू की जो संधि है वो हुआ था, है ना, कि संधि के जो है करके असम को ब्रिटिश ने जो है हड़प लिया था, ठीक है, असम को, ठीक है, असम को हड़प लिया था 1826 में। और मैं आपको एक और बताता हूँ, 1748 में, 1748 में याद रख लीजिए, एक्सला सापेल, ठीक है, एक्सला सापेल की संधि हुई थी। एक्सला सापेल की संधि हुई थी, मतलब ट्रीटी ऑफ एक्सला सापेल हुई थी। यह आपका फर्स्ट कर्नाटक वार हुआ था उसके बाद, ठीक है, फर्स्ट कर्नाटक वार, प्रथम जो कर्नाटक जो युद्ध हुआ था उसके बाद 1748 में एक्सला सापेल की संधि हुई थी, ठीक है, एक्सला सापेल की संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स डिड द ब्रिटिश रूलर्स रूल इंडिया। देखिए तो ब्रिटिश ने हमारे पे जो है हमारे देश पे कितने वर्षों तक लगभग शासन किया? तो लगभग 200 सालों तक, ठीक है, 200 सालों तक किया। बाय होम वाई द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया इन 1617, ठीक है, एडी में, ठीक है। तो देखो परमिशन तो मिल गया था इसको, परमिशन जो ट्रेड करने के परमिशन जो है वो लगाने के जो है वो मिल गया था इसको, फैक्ट्री वगैरह लगाने की। तो परमिशन तो 1611 में ही मिल गया था ना, 1611 में इसने फैक्ट्री बना दी थी। फिर 1613 में इसने सूरत में फैक्ट्री बना थी। 1611 में कहाँ बनाया था? मसूलीपट्टनम में, ठीक है, ये ब्रिटिश ने, ठीक है। तो जहांगीर ने दे दिया था, जहांगीर के दरबार में कोर्ट में ही आया था कैप्टन विलियम्स हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन विलियम्स हॉकिंस आया था 1608 में, जिसको 400 मनसब जो है कि उपाधि दे दी गई थी और इंग्लिश खान की उपाधि दी गई थी, ठीक है, क्योंकि ये तुर्की बोलता था। इसके बाद आया तो इसके दरबार में, इसके कोर्ट में जो है तुर्की बोलने लगा, तो इसको बहुत भाग गया। इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन द चार्टर ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता मतलब मोनोपोली है ना, मोनोपोली अधिकार जो है इसको प्रदान करने वाला, चार्ट नहीं यहाँ पे होगा चार्टर, ठीक है, चार्टर, ठीक है, चार्टर इंग्लैंड की शासिका महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस वर्ष दी थी? 1600 ईस्वी में, ठीक है, 1600 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। 1608 में अभी आपको मैंने बताया कि वो आया था कैप्टन विलियम्स हॉकिंस, ठीक है, हॉकिंस आया था। तो ये किस जहाज़ से आया था? ये हेक्टर जहाज़ से, ठीक है, हेक्टर जहाज़ का नाम इसका जो था वो हेक्टर था, ठीक है। इन विच ईयर वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया हैंडेड ओवर द ब्रिटिश मोनार्क बाय प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। देखिए किस वर्ष भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से कब जो है सो ब्रिटिश जो है क्वीन के जो है ब्रिटिश किंग के हाथों में दे दिया गया था? तो 1857 में, ठीक है, 1857। 1765 बंगाल, बिहार और जो है उड़ीसा का जो है दीवानी राइट्स है ना, मतलब सिविल राइट्स जो है वो दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कोलकाता में, ठीक है, 1774 में, 1774 में, राइट। और इसी के तहत जो है आपका बंगाल का जो है आपका वो सब कुछ चेंज हो गया था, सारी चीज़ें, सामाजिक आर्थिक बहुत सारी जो है राजनीतिक व्यवस्था चेंज हो गई थी। हु लेड द बैटल ऑफ बक्सर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके तरफ से बैटल ऑफ बक्सर में कौन थे? तो आपका लड़ कौन रहे थे? मुनरो लड़ रहे थे। लेकिन जब संधि हुई तब रॉबर्ट क्लाइव आए थे, संधि में शामिल थे रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि इसे 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसके तहत इसको अनुभव था यहाँ के बारे में, तो इसीलिए इसको बुलाया गया था रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। तो हेक्टर मुनरो जो है आपका, हेक्टर मुनरो कब आया था? हेक्टर मुनरो आपका इसमें शामिल था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन संधि में शामिल था जो ट्रीटी में रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग है, वॉरेन हेस्टिंग आपका बंगाल का प्रथम गवर्नर है ना, प्रथम गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल। और आपका हो गया अंतिम गवर्नर, ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर हो गया और गवर्नर जनरल फर्स्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल। देखिए फिर क्वेश्चन है, वेयर डिड द फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनीज
इस्टेब्लिश देयर बेसिस इन इंडिया इन 1673। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 ईस्वी में भारत में अपने ठिकाने कहाँ बनाए? देखिए, तो फ्रांस की जो कंपनी थी ना, वो पांडिचेरी में 1673 में बनाया था। ठीक, पांडिचेरी में, पांडिचेरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड द फ्रेंच ट्रेवलर फ्रैंकोइस बर्नियर कम टू इंडिया? जो फ्रांसवा बर्नियर था, ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर भारत कब आया? तो 1656 में, 1656 में जो है ये आया था। ठीक है, बर्नियर। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कईयों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम में। और भी हम लाएंगे, एक सेगमेंट लाएंगे जिसमें अलग अलग पीसीएस लेवल में जो भी पूछे गए हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन, हम उसको भी देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, चैनल आपको जरूर भी सब्सक्राइब करना है ताकि जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, और दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी लाभ हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटवीन होम वॉज द फर्स्ट कर्नाटका वार फाउट? देखिए, कर्नाटका वार जो है वो आपका, ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था? तो कर्नाटका वार किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था कर्नाटका वार। एक तरह से ये एक तरह से उत्तराधिकारियों का ही युद्ध था। ये ऑस्ट्रिया में जो है सो लड़ा जाता था, ऑस्ट्रिया में अंग्रेज और पुर्तगालियों के, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। तो भारत में उसके वजह से लड़ाइयाँ भी होती थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट होता है क्वेश्चन में, किसी भी तरह की अगर त्रुटियां रह जाती हैं तो आप जरूर कमेंट में उसको लिखें। ठीक है, और अगर कुछ आपको डाउट रहता है इन सब टॉपिक से संबंधित तो जरूर कमेंट करें। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर वो भी बताएं कि, और आगे कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि नहीं उसको पढ़ना है तो उस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।